नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 वीडियो नंबर 3 में देखेंगे अयस्कों का सांद्रण, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसका मतलब होता है आपका अयस्कों का सांद्रण। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, यानी कि अयस्क का सांद्रण का मतलब क्या होता है। देखिए, सांद्रण का मतलब होता है साफ करना, और यहाँ पे आपका कह रहा है अयस्क का, यानी कि आपके पास किसी प्रकार के धातु का अयस्क है और उसका कह रहा है सांद्रण करने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि उस अयस्क में, यानी कि उस धातु के अयस्क में कुछ आपका अशुद्धि है। जिस अशुद्धि को साफ करने की जो क्रिया होता है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि अशुद्धि को बाहर जो निकालने की क्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसे कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे हटाने की क्रिया को, यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि की बाहर निकालने या हटाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। तो देखिए, लिखेंगे हम सबसे पहले कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखिएगा, लिखेंगे इसका परिभाषा जो होता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को बाहर या हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। देखिए, कह रहा है आपका अयस्कों का सांद्रण, इसका परिभाषा जो आपका है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को बाहर या हटाने की प्रक्रिया जो हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारा 5 प्रकार के होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आपके पास धातु का अयस्क है उसको सांद्रण करने की प्रक्रिया जो मुख्य रूप से हमारा है वह 5 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अयस्कों का सांद्रण मुख्य रूप से 5 तरीका, यानी कि 5 प्रकार का होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर जो आपका होगा, लिखेंगे यहाँ पर अयस्कों का सांद्रण मुख्य रूप से 5 तरीके से किया जाता है। जिसमें देखिए, एक नंबर जो आपका है जिसे हम लोग कहते हैं हाथ से चूनकर, जिसे हम लोग कहेंगे बाई हैंड पैकिंग।
जिसे हम लोग कहते हैं बाई हैंड पैकिंग। दूसरा जो हमारा होता है, यह हमारा होता है दूसरा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। तीसरा जो हमारा होता है वह होता है चुंबकीय पृथक्करण, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक, जिसे कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। चौथा जो आपका होता है वह आपका होता है फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रोथ फ्लोएशन, TATION मेथड। पांचवा जो आपका होता है वह आपका होता है निछालन, या इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक विधि, या इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक विधि, जिसे हम लोग कहते हैं लीचविंग, या इसको हम लोग कहेंगे लीचिंग, और या कहते हैं केमिकल मेथड। देखिएगा आप लोग सबको ध्यान से। देखिए अयस्कों का जो हमारा सांद्रण है यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 तरीकों से अयस्क का जो हमारा सांद्रण है, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके पास किसी प्रकार के धातु का अयस्क है और उसको साफ करके, यानी उसमें अशुद्धि है, उस अशुद्धि को हटाकर और हमको शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो मुख्य रूप से हम इस 5 तरीका में से प्रयोग करेंगे। यानी इन्हीं 5 में से किसी न किसी का प्रयोग किया जाएगा अयस्क का अगर सांद्रण किया जाएगा तो। जैसे 1 नंबर में आपका है हाथ से चून कर, जिसे हम लोग कहते हैं बाई हैंड पैकिंग। दूसरा जो आपका है कह रहा है गुरुत्वीय पृथक्करण, जिसे कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। तीसरा नंबर जो आपका है चुंबकीय पृथक्करण, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। चौथा जो आपका है फेन प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोएशन मेथड हम इसको कहते हैं। तो 5वां जो आपका निछालन है, जिसे हम लोग इसे हम रासायनिक विधि भी कहते हैं, जिसे लीचविंग या केमिकल मेथड कहते हैं। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। तो आप इतना को जल्द ही स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे। देखिए 1 नंबर जो हमारा है वह आपका है हाथ से चूनकर। तो लिखेंगे हम 1 नंबर जो हमारा है हाथ से चूनकर, जिसे हम लोग कहते हैं बाई हैंड पैकिंग। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हाथ से चूनकर कह रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए अयस्क जो हमारा होता है, उस अयस्क में यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास धातु का अयस्क है उसमें जो अशुद्धि होता है वह बड़े आकार के कण होते हैं। उतना वो बड़े होते हैं जिसे हम लोग अपने आंखों से देख सकें। तो वह जो हमारा बड़े आकार के जो कण होता है उसे हम लोग हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए
तो आप लोग जब घर पे चावल को बनाते हैं तो चावल में जो हमारा कंकड़ पत्थर होता है वह अशुद्धि के रूप में होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि वह हमारा अशुद्धि के रूप में कंकड़ पत्थर जो है उसे हम लोग हाथ से चुन कर अलग कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हाथ से चुनना विधि भी इसे कह सकते हैं, या इसे हम लोग प्राथमिक उपचार विधि भी कहते हैं। यानी कि हमारा ये पहला विधि है जो हमारे अगर आंखों से कोई अशुद्धि दिखाई दे रहा है उसे हम लोग हाथ से चुनकर यानी कि हाथ के प्रक्रिया के द्वारा हटाकर अलग कर लेते हैं, तो उस विधि को हम लोग प्राथमिक उपचार भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हाथ से चुनकर में होगा आपका कि धातु के जो हमारे पास अयस्क होता है उसमें कुछ अशुद्धि होता है, और वह अशुद्धि जो होता है आपका वह बड़े आकार का कण होता है, और उस बड़े आकार के कण को हम लोग हाथ से चुनकर अलग करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपचार। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि बड़े आकार के कण होता है, जैसे आप कह सकते हैं बालू या मिट्टी, या आप लोग कह सकते हैं पत्थर, या कंकर भी कह सकते हैं कंकर होते हैं जिसे हाथ से चुनकर अलग किया जाता है, तो उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। देखिए अभी हम आपको बताएं कि अयस्क में जो हमारा उपस्थित अशुद्धि होता है वह आपका बड़े आकार का कण होता है। जैसे आपका बालू जो होता है अपने आंखों से हम उसको देख सकते हैं, जो मिट्टी होते हैं उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, कंकर या जो पत्थर का हमारा छोटा छोटा कण होता है उसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो उसको जैसे आप लोग चावल के अंदर जो कंकर होता है उसे हम लोग हाथ से चुनकर अलग करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर किसी धातु का अयस्क है हमारे पास और उसमें बालू कंकर या मिट्टी जो भी मिला हुआ है अशुद्धि के रूप में, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो आप इतना को लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर देखिए जो हमारा है, दूसरा नंबर जो आपका है यहाँ पे है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। लिखेंगे गुरुत्व, या इसको गुरुत्वीय भी कहा जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कह सकते हैं इसे। देखिएगा यह जो हमारा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है यह मुख्य रूप से हमारा उस धातु के अयस्क का सांद्रण करता है जो भारी होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वीय पृथक्करण जो विधि है भारी धातु के अयस्कों का सांद्रण करता है। कहने का मतलब आपका हुआ कि ये भारी धातु के अयस्कों का अगर सांद्रण कर रहा है यानी कि सफाई कर रहा है, सांद्रण का मतलब होता है सफाई करके
शुद्ध धातु प्राप्त करना। तो यहाँ पे अगर सफाई यानी कि साफ कर है गुरुत्वीय पृथ्वीकरण जो विधि शुद्ध भारी धातु के अयस्क का, तो भारी धातु के जो हमारे पास अयस्क होता है उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, और वह अशुद्धि जो हमारा होता है उसका घनत्व जो होता है काफी कम होता है, और जो हमारा शुद्ध धातु का घनत्व जो होता है वह अधिक होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से बर्तन है, और यहाँ से देखिएगा इस प्रकार से हमारे पास छिद्र है, और क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस बर्तन में हम क्या करेंगे कि अयस्क जो हमारा है उस अयस्क को रखेंगे, और पानी के जो हमारा धारा होगा उस पानी के धारा से जब अयस्क को धोया जाता है तो जो हमारा अशुद्धि होता है, जो हमारा अशुद्धि होगा उसका घनत्व जो होता है कम होता है, और कम होने के कारण इस छिद्रों से वह अशुद्धियां जो होगे बाहर निकल जाएगा, और शुद्ध अयस्क का हमारा घनत्व जो होता है वो यहाँ पे बर्तन के पेंदी में यानी बर्तन के निचले हिस्से में बैठ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि का प्रयोग, लिखेंगे यहाँ पर कि गुरुत्व या इसी को गुरुत्वीय भी कहेंगे, गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि का प्रयोग भारी धातु के अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है, जिसमें अशुद्धि का घनत्व कम होता है, और शुद्ध अयस्क का घनत्व अधिक होता है, और शुद्ध अयस्क का घनत्व जो हमारा होता है वह अधिक होता है। देखिए आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा आगे का जो इसका विधि है यानी कि गुरुत्व पृथ्वीकरण है, यह तो देखिए आपको हम समझने के लिए बताए हैं कि गुरुत्व पृथ्वीकरण जो विधि हमारा होता है उसमें भारी धातु के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको लिख कर बताए हैं, तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद जो आपका आगे का जो प्रोसेस है इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम देख रहे हैं। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे। देखिए दूसरा जो हमारा था गुरुत्वीय पृथ्वीकरण था, तो उसमें अभी आपको नीचे लिखकर बताए हैं कि इसमें भारी धातु के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जिसके कारण जो हमारा भारी धातु का घनत्व अधिक होता है। यानी कि कहने का मतलब है शुद्ध अयस्क का जो हमारा घनत्व होता है वह अधिक होता है, और वह बर्तन की तल्ली में बैठ जाता है, और जो हमारा अशुद्ध होता है अयस्क यानी कि अशुद्धि जो हमारा होता है अशुद्ध, उसका घनत्व जो होता है कम होता है। तो जब जल से धोया जाता है उसे, तो होता क्या कि उसका घनत्व कम होता है, तो वह ऊपर चला जाता है, और बर्तन के जो छिद्र बने होते हैं उनसे वह बाहर निकल जाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे इसमें
लिखेंगे कि इस विधि में अयस्क चूर्ण को इस विधि में अयस्क चूर्ण को जल के धारा में धोया जाता है तो जल के धारा में धोया जाता है तो अशुद्ध या पहले लिखेंगे यहाँ पर कि शुद्ध अयस्क का घनत्व अधिक होने के कारण वह बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है तथा अशुद्ध अयस्क का घनत्व कम होने के कारण जल के धारा के साथ बह जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है, बह जाता है। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि देखिए, जिसका घनत्व अगर कम होगा वह ऊपर होगा और जिसका घनत्व अधिक होता है वो नीचे चला जाता है। वही यहाँ पे बात है, यह जो अयस्क चूर्ण हमारा है उसको जल के धारा के साथ जब धोया जाता है तो धोने के साथ होता क्या है कि जिस शुद्ध अयस्क का घनत्व जो हमारा होता है अधिक होता है, जिसके कारण वह बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है, और अशुद्ध जो हमारा अयस्क होता है उसका घनत्व कम होता है, जिसके कारण वो जल के धारा के साथ बाहर निकल जाता है, यानी कि बह जाता है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर है उसको हम लोग देख रहे हैं। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे। देखिए, तीसरा नंबर जो हमारा है वो है आपका चुंबकीय पृथक्करण। जिसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पर मैग्नेटिक सेपरेशन, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिएगा। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि जो हमारा होता है इसमें हम लोग उस अयस्क का सांद्रण करते हैं जो चुंबकीय पदार्थ होता है। यानी देखिएगा यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का हम सांद्रण उस अयस्क के लिए करते हैं जो अयस्क चुंबकीय होता है।
और इसमें जो अशुद्धि होता है वह अनुचुंबकीय होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस विधि में उस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इस विधि में उस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें चुंबकीय पदार्थ होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि इस विधि में उस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इस विधि में उस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ होता है, देखिएगा अगर हम इसके फिगर को देखेंगे तो फिगर आपका इस प्रकार से होता है। देखिएगा सब कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके फिगर पर। ये फिगर हमारा देखिए इस प्रकार से होता है। और देखेंगे यहाँ पर जो हमारा होता है, यहाँ पर एक कूप लगा होता है और इस कूप के सहायता से यानी कि इस प्रकार से देखिए इसमें हम लोग अयस्क चूर्ण को यानी कि अयस्क चूर्ण या लिख देंगे अयस्क चूर्ण को। यहाँ पर देखिए आपका ये जो है आपका रोलर है, यानी कि दो रोलर इस प्रकार से इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में लगा हुआ है। यानी एक रोलर यहाँ पे है और दूसरा जो रोलर आपका है यहाँ पर है। देखिए दो रोलर इसमें लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में आपका दो रोलर होता है। और देखिए यहाँ पे एक कूप जो होता है, यहाँ पर ये जो आपका है कूप जो है आपका कूप के सहायता से हम लोग अयस्क चूर्ण को डालते हैं। अयस्क चूर्ण को डालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो पट्टी आपका लगा हुआ है, यह जो आपका पट्टी है उस पट्टी पर अयस्क चूर्ण गिरता है और यह पट्टी इस प्रकार से नाचता है। तो नाचने के क्रम में होता क्या है कि जो अयस्क चूर्ण में हमारा चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह एक चुंबकीय रोलर यानी कि एक रोलर जो आपका चुंबकीय रोलर है तो चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित होने लगता है और चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित होता है और अशुद्ध जो हमारा होता है पदार्थ उसमें यानी अशुद्ध जो अयस्क होता है चुंबकीय रोलर से थोड़ा सा दूर यानी थोड़ा सा दूर पर वह गिरता है। यानी अशुद्धि जो होता है वह आपका गिरता है। यानी कि देखिए यह जो हमारा रोलर है यह चुंबकीय रोलर आपका है। यानी यह जो आपका है चुंबकीय रोलर है। और देखिए यहाँ पे आपका एक बर्तन यहाँ पर है, इसमें जो आपका इस प्रकार से आकर जो चुंबकीय पदार्थ है यानी कि चुंबकीय जो अयस्क है इसमें आकर गिर रहा है। और जो आपका अशुद्धि होगा वो अशुद्धि जो आपका होगा इसमें मान लीजिए आकर यानी कि यहाँ पर देखिए अशुद्धि जो आपका होगा इसमें आकर गिर रहा है। यानी थोड़ा सा दूरी पर हमारा एक अशुद्धि के लिए यानी कह सकते हैं कि अशुद्ध अयस्क जो हमारा है इस बर्तन में गिर रहा है और जो शुद्ध चुंबक है यानी शुद्ध जो अयस्क है इसमें गिर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में हमारा यहाँ पे दो रोलर होता है जिसमें एक रोलर जो आपका होता है चुंबकीय पदार्थ का बना होता है और अयस्क चूर्ण को हम लोग कूप के सहायता से जब इस चुंबकीय रोलर के ऊपर गिराते हैं यानी कि इस सतह पे गिराते हैं तो होता क्या है कि यह चुंबकीय रोलर जो चलता है यानी कि चलने के क्रम में चुंबकीय जो पदार्थ होता है वह क्या होता है कि चुंबकीय जो रोलर होता है उस पर आकर्षित होने लगता है
और जो हमारा आकर्षित होकर इस यानी कि इस बर्तन में गिरने लगता है, और जो हमारा अशुद्धि जो होता है इसके बगल वाले बर्तन यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ का बना होता है वहां पे जाकर गिरने लगता है। तो हम देखिएगा इसे लिखेंगे इस प्रकार से, लिखेंगे हम लोग कि इस विधि में, यहाँ पर लिखेंगे कि इस विधि में, इस विधि में एक चुंबकीय, इस विधि में एक चुंबकीय पृथक्करण, इस विधि में एक चुंबकीय पृथक्करण होता है जिसमें जिसमें दो रोलर, जिसमें दो रोलर लगा होता है, जिसमें दो रोलर लगा होता है, जिसमें दो रोलर लगा होता है, उसमें से एक रोलर चुंबकीय पदार्थ जिसमें उसमें से एक रोलर चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। देखिए एक रोलर जो आपका है चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अयस्क चूर्ण को कूप के सहायता से देखिएगा यहाँ पे अयस्क चूर्ण जो आपका उसको कूप के सहायता से जब डालते हैं यहाँ पे चुंबकीय यानी कि गुरुत्व पृथक्करण विधि के अंदर, तो देखिएगा होता क्या है यहाँ पर, जब यहाँ कूप के सहायता से बेल्ट पर, यानी इसको हम लोग कहते हैं बेल्ट पर डालते हैं तो चुंबकीय पदार्थ यानी कि यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ नहीं, चुंबकीय यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय जो हमारा अयस्क होता है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध अयस्क जो होता है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर डालते हैं तो शुद्ध अयस्क चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित होने लगता है और अशुद्ध अयस्क जो आपका होता है, अशुद्ध अयस्क चुंबकीय रोलर से दूर गिर जाता है, यानी कि गिर जाता है। तो आप इतना को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद जो आपका अगला है उसको हम लोग देखेंगे, जो चौथा आपका मेथड यानी कि जो चौथा विधि है उसको हम लोग देखेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, देखिए मिटा रहे हैं इसे हम।
देखिए 4 नंबर जो आपका होता है वह आपका फेन प्लावन विधि होता है। ये फेन प्लावन विधि में होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि फेन प्लावन विधि होता क्या है। देखिए फेन प्लावन विधि में आपका एक बर्तन होता है, इस प्रकार से एक आपके पास बड़ा बर्तन होता है और इस बर्तन में देखिए जल भरा होता है, यानी कि इस बर्तन में हमारा जल होता है। इस प्रकार से इस बर्तन में हमारा जल होता है और देखिए इस बर्तन में हमारा जल होता है और देखिए यह जल से भरा हुआ बर्तन में हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर अयस्क चूर्ण को, यानी कि अयस्क चूर्ण को, इसमें हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अयस्क चूर्ण को डालते हैं। यानी कि देखिए जल से भरा एक बर्तन में हम लोग अयस्क चूर्ण को डालते हैं और इस बर्तन में हम लोग झाग को उत्पन्न करने के लिए इसमें हम पाइन का तेल मिलाते हैं। यानी कि देखिएगा इसमें इस बर्तन में देखिए हम झाग उत्पन्न करने के लिए हम लोग पाइन का तेल मिलाते हैं, यानी अयस्क चूर्ण और यहाँ पे पाइन का तेल मिला दे रहे हैं, पाइन का आपका तेल मिला दे रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे फेन प्लावन विधि में अयस्क चूर्ण के साथ पाइन का तेल का प्रयोग किया जाता है क्यों, तो आपका उत्तर होना चाहिए झाग बनाने के लिए। यानी कि झाग बनाने के लिए हम लोग पाइन का तेल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद देखिए इस बर्तन में हम लोग तेज हवा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि तेज हवा प्रवाहित करने से हमारा जल जो होता है आपस में टकराने लगता है और क्या होता है कि झाग जो हमारा होता है वह झाग ऊपर बन जाता है। यानी कि जो शुद्ध अयस्क हमारा होता है वह झाग के रूप में यहाँ ऊपर चला आता है, यह झाग के रूप में ऊपर चला आता है। यहाँ से देखिए आप लोग तेज हवा प्रवाहित करेंगे, यानी कि अगर तेज हवा यहाँ से प्रवाहित कर दे रहे हैं, यहाँ से तेज वायु को अगर प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ, तो होता क्या है कि यहाँ पे अधिक तेज हवा को अगर देते हैं तो यहाँ पे झाग बनकर, यानी शुद्ध जो अयस्क हमारा होता है वह झाग बनकर ऊपर चला जाता है और जो हमारा अशुद्ध अयस्क होता है वह बर्तन के पेंदी में इस प्रकार से, यानी कि हमारा बर्तन के पेंदी में वह इस प्रकार से बैठ जाता है, वह बर्तन के पेंदी में इस प्रकार से बैठ जाता है। यानी कि देखिए अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, अब हम लोग कह सकते हैं कि देखिए इस विधि में अयस्क चूर्ण को जल से भरा एक बर्तन में डालते हैं और इसमें झाग उत्पन्न करने के लिए पाइन का तेल को मिला देते हैं, पाइन का तेल मिला देते हैं और तेज वायु प्रवाहित करने पर यहाँ जो हमारा शुद्ध अयस्क जो होता है वह क्या होता है कि बर्तन के ऊपरी सतह पे चला जाता है और जो हमारा अशुद्ध अयस्क होता है वह बर्तन के तली में जम जाता है और शुद्ध अयस्क को, यानी कि हम लोग झाग को, यानी कि फेन को छान कर सुखा लेते हैं, यानी कि शुद्ध अयस्क को छान कर हम लोग सुखा लेते हैं। देखिए दूसरा बात यहाँ पर आएगी फेन प्लावन विधि। देखिए हम इस विधि में मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि फेन प्लावन विधि में मुख्य रूप से हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो देखिए आपका प्रश्न होता होगा कि सर जी कैसे पता करेंगे कि यह सल्फाइड अयस्क है। तो किसी भी धातु का अयस्क है और उसमें एस यानी कि सल्फर लगा हुआ है
तो वह आपका सल्फाइड अयस्क उसको कहा जाता है। यानी वह सल्फाइड जो है वह अशुद्धि के रूप में है या शुद्ध पदार्थ के रूप में है, यहाँ पर हम उसका चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वह सल्फाइड अयस्क है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि इस विधि में, यहां से लिख देंगे कि इस विधि में मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। देखिए, इस विधि में हम लोग मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। और देखिए, यह जो आपका विधि है, इस विधि में हम लोग अयस्क चूर्ण को जल से भरे एक बर्तन में डाल देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि इस विधि में, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि इस विधि में अयस्क चूर्ण को, इस विधि में अयस्क चूर्ण को जल से भरा बर्तन में डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है और लिखेंगे यहाँ पर कि डाल दिया जाता है। और उसमें यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि इसमें झाग लिखेंगे, इसमें झाग उत्पन्न करने के लिए, इसमें झाग उत्पन्न करने के लिए पाइन का तेल मिला देते हैं। पाइन का तेल मिला देते हैं तथा तेज हवा प्रवाहित करने पर शुद्ध अयस्क बर्तन के ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। तथा अशुद्ध अयस्क बर्तन के पेंदी में तथा अशुद्ध अयस्क बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कि शुद्ध अयस्क को छानकर अलग कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, आपका जो हुआ फेन प्लावन विधि जो हुआ, यहाँ पे आपका समाप्त हुआ।
तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद जो अगला आपका प्रोसेस है यानी कि अगला जो विधि है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, देखिएगा मिटा रहे हैं इसे हम। तो ये पांचवा जो आपका है, पांचवा जो देखिए आपका वो है निछालन, यानी 5 नंबर जो आपका है वो निछालन, जिससे हम लोग कहते हैं लीचविंग। देखिए निछालन का आपका मतलब क्या होगा। देखिए इस विधि में जिस अयस्क को सांद्रण किया जाता है उसमें जो आपका शुद्ध अयस्क होता है वह तो आपका घुल जाता है, लेकिन जो आपका अशुद्धि होता है वह नहीं घुलता है, जिसके कारण अशुद्धि को हम लोग छान कर अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें हम लोग लिखेंगे कि इस विधि में, यानी लिखेंगे इसमें इस विधि में ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें शुद्ध अयस्क घुल जाता है, लेकिन अशुद्ध जो आपका अयस्क होता है वह नहीं घुलता है, जिसे हम लोग छान कर अलग कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि इस विधि में, यहाँ से लिखेंगे कि इस विधि में अयस्क को ऐसे पदार्थ, इस विधि में अयस्क को ऐसे पदार्थ के, इस विधि में अयस्क को ऐसे पदार्थ के साथ घोला जाता है, ऐसे पदार्थ के साथ घोला जाता है जिसमें शुद्ध अयस्क घुल जाता है, लेकिन अशुद्धि नहीं घुलता है, जिसके कारण अशुद्ध अयस्क को छानकर अलग कर लिया जाता है। देखिए इस विधि में हम अयस्क को ऐसे पदार्थ के साथ घोला जाता है जिसमें शुद्ध जो आपका अयस्क होगा, यानी कि शुद्ध जो आपका पदार्थ होगा वह घुल जाता है, और अशुद्धि जो आपका होता है वह नहीं घुलता है। तो नहीं घुलने के कारण उसे छान कर हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपका जो अयस्कों का सांद्रण है यह 5 प्रकार का होता है। हम 5 प्रकार के यहाँ पे देख लिए, तो आप लोग यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा।